राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब हरियाणा के अंबाला में 30 मिनट की फाइटर जेट राफेल से 29 अक्टूबर को उड़ान भर रही थी, तो इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े झूठ की पोल खोल कर रख दी। दरअसल अंबाला एयरफोर्स बेस से इस दौरान की जो शक्तिशाली तस्वीरें निकल कर आई हैं, उनमें से एक है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा होना। इस तस्वीर ने पाकिस्तान और उसकी फौज की झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह वही हैं जिनके बारे में पाकिस्तान ने उन्हें युद्धबंदी बनाए लिए जाने की झूठी अफवाह उड़ाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसे लेकर असीम मुनीर की फौज ने यह झूठ फैलाने की कोशिश की कि तब एयरफोर्स पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह जो राफेल फाइटर जेट उड़ा रही थी, उसे मार गिराया गया। साथ ही शिवांगी सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सियालकोट के पास जब शिवांगी विमान से इजेक्ट कर रही थी तो उन्हें पाकिस्तानी फौज ने पकड़ लिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने जब यह अफवाह उड़ाई, उस समय शिवांगी सिंह अंबाला एयरबेस पर मौजूद थी। शिवांगी सिंह जिस गर्व और शान से मुस्कुराती हुई राष्ट्रपति के साथ खड़ी हैं, उस तस्वीर ने पाकिस्तान और असीम मुनीर के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल उड़ाने से पहले हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स बेस पर उन्हीं शिवांगी सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाई और पाकिस्तान के दावों को धराशायी कर दिया। पाकिस्तान के झूठ की कलई हालांकि भारतीय सशस्त्र सेना और सरकार पहले ही खोल चुकी थी। सेना और सरकार ने पाकिस्तान के झूठे दावों को तभी खारिज कर दिया था। इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने तब मीडिया को ब्रीफिंग में यह बताया था कि सशस्त्र सेना ने अपने मकसद पूरे कर लिए हैं और सभी पायलट घर वापस लौट आए हैं। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह आसमान को चीर कर रख देने वाली राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला पायलट हैं। शिवांगी सिंह के बारे में हम आपको और बता देते हैं। उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। शिवांगी सिंह भले ही एक सामान्य परिवार में जन्मी थी, लेकिन छोटे से घर से ऊंचे आसमान में उड़ने के सपने उन्होंने देखे। माता पिता ने न केवल सभी भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, बल्कि देश सेवा की भावना भी उनमें गहरे तक उतार दी। उनके नाना बीएन सिंह जो भारतीय सेना में कर्नल थे, उनसे शिवांगी सिंह ने काफी प्रेरणा ली। शिवांगी ने वाराणसी के सेंट मैरीज स्कूल और बाद में सेंट जॉर्जेस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वे एनसीसी से जुड़कर अपने सैन्य सपनों को आकार देने लगी। एनसीसी के जरिए शिवांगी ने वायुसेना के बारे में जाना। एक बार वो नाना के साथ वायुसेना संग्रहालय घूमने गई थी। वह वायुसेना से इस कदर प्रभावित हुई कि शिवांगी सिंह ने फाइटर पायलट बनने की ठान ली। फिर तो बस उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। 2015 में शिवांगी ने भारतीय वायुसेना की परीक्षा पास की। करीब 1.5 साल तक हैदराबाद में वे कड़ी ट्रेनिंग लेती रहीं। 2017 में उन्हें देश की पहली 5 महिला फाइटर पायलटों की ऐतिहासिक टीम में शामिल किया गया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने MiG-21 जैसे सुपरसोनिक फाइटर जेट पर उड़ान भरी। वह भारतीय वायुसेना के दूसरे बैच की महिला फाइटर पायलट हैं। उन्हें इंडियन एयरफोर्स में 2017 में कमीशन मिला। 2020 में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए उन्हें चुना गया। यह वही साल था जब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप भारत आई थी। तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह को इस अत्याधुनिक विमान के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो का हिस्सा बनाया गया। इस तरह दुनिया के सबसे पुराने लड़ाकू विमानों से लेकर सबसे उन्नत विमान उड़ाने का उनका अनुभव भारत के वायु युद्ध नेतृत्व के बदलते चेहरे का एक प्रतिनिधित्व भी है। मौजूदा समय में शिवांगी सिंह अंबाला के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में पोस्टेड हैं। ये भारतीय वायुसेना की पहली राफेल यूनिट है। इस तरह हरियाणा के अंबाला में राष्ट्रपति की 30 मिनट की फाइटर जेट राफेल से उड़ान ने एक बहुत बड़े पाकिस्तानी और भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का भी पर्दाफाश कर दिया है। और पाकिस्तान के पास तो अब मुंह छिपाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है।
यह तस्वीर देखकर वो जरूर जल भुन रहा होगा। इस तरह की तमाम एक्सप्लेनर्स और बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।